प्रस्तुत कहानी हिमशुक में कहानीकार ने ये संदेश दिया है कि किसी बात को पूरी तरह जाने बिना निर्णय लेना बड़ा दुखदायी होता है। जैसे विदर्भ के राजा को अपनी गलती पर अफसोस करना पड़ा। बहुत समय पहले अवध में एक राजा हुए जिन्हें 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र पढ़े लिखे, बुद्धिमान तथा गुणी थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों राजकुमारों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए बुलाया। राजा ने तीनों राजकुमारों से पूछा, यदि हमारे साथ कोई विश्वासघात करता है तो उसे क्या सजा दी जानी चाहिए। सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड मिलना चाहिए। दूसरे राजकुमार भी बड़े राजकुमार के निर्णय से सहमत हो गए, किंतु छोटे राजकुमार ने दोनों बड़े भाइयों से भिन्न अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, किसी को सजा देने से पहले यह बात साफ साफ और पूरी तरह साबित हो जानी चाहिए कि वह सचमुच ही दोषी है। ऐसा न करने पर निर्दोष भी मारा जा सकता है। इसी बात को साबित करने के लिए छोटे राजकुमार ने राजा को एक कहानी सुनाई। विदर्भ देश के राजा के पास हिमशुक नाम का एक अद्भुत तोता था। वह बुद्धिमान तथा अति चतुर था। वह कई भाषाओं में बात करता था। उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न राजा महत्वपूर्ण विषयों पर उसकी राय लिया करते थे। एक दिन वह जंगल गया जहाँ उसका भेंट अपने पिता से होती है। उसे देखकर पिता अति प्रसन्न हुआ और तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर मन होगी। उसने हिमशक के 2-4 दिन के लिए घर आने को कहा। हिमशक ने कहा कि इसके लिए मुझे राजा से अनुमति लेनी होगा। जंगल से वापस आने पर उसने राजा से घर जाने की आज्ञा मांगो। राजा ने उसे से अलग करना न चाहते हुए भी घर जाने की अनुमति दे दी। 15 दिनों में वापस आने की बात कहकर द्विमशान का बात कहकर हिमशक अपने घर चल पड़ा। कई वर्षों के बाद आए पुत्र को देखकर माँ अति रमात खुश हुई। एक पखवाड़े तक अपने माता पिता तथा प्रियजनों के साथ बड़े सुख से बिताए। 15 दिनों के बाद जब हिमशक राजा के घर लौटने लगा, तब उसके पिता ने राजा की भेंट में एक ऐसा पहाय अम्रफल भेजा जिसके खाने से राजा मरता नहीं और हाय जवान रहता। हिमशक उस अम्रफल को लेकर राजा के महल की ओर रवाना गए। रात हो जाने के कारण वह एक पेड़ की डाल पर बैठकर रात बिताने का निश्चय किया, लेकिन इससे पहले वह उस कीमती फल को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहता था। संयोग से एक ऐसा पेड़ मिला जिसके तने में एक खोदा था। उसने उसी खादर में उस अम्रफल को रख दिया और स्वयं एक डाल पर विश्राम करने लगा। पेड़ के उस खोद में एक जहरीला सांप रहता था जिसने फल पर दांत गड़ा दिए। फलत वो फल जहरीला हो गया। दूसरे दिन हिमशुक उस फल को लेकर चला। राजमहल पहुंचकर उसने पिता द्वारा दिया गया फल राजा को दे दिया। उस फल को पाकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने फल खाने से पहले एक दरबार करने का निश्चय किया। दरबार में मंत्री और राजपरिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। राजा ने जैसे ही उस फल को खाने के लिए उठाया कि मुख्यमंत्री ने फल खाने से मना कर दिया। उसने कहा, फल खाने से पहले किसी जानवर को एक टुकड़ा खिलाकर देख लिया जाए कि फल जहरीला तो नहीं है। हिमशुक क्लास 7 सारांश इन हिंदी। फल का एक टुकड़ा एक कौवे को खिलाया गया। खाते ही कौवे की मौत हो गई। मंत्री ने कहा, यह अम्रफल नहीं मृत्युफल है। इससे स्पष्ट होता है कि यह फल खिलाकर हिमशक आपको मारना चाहता है। राजा गुस्से के मारे आग बबूला हो गया और हिमशक को मार डाला। इसके बाद राजा ने उस फल को नगर के बाहर एक गड्ढे में दबा देने का आदेश दिया। कुछ दिनों के बाद फल का बीज अंकुरित होकर पूरा पेड़ बन गया। फिर उसमें सुंदर, चमकीले तथा सुनहरे फल लगने लगे। मृत्यु के भय से कोई उस फल को नहीं खाता था। उसी शहर में एक बूढ़ा तथा बुढ़िया रहते थे जिनका कोई मददगार नहीं था। बुढ़ापे के कारण उनका जीवन अति कष्ट में था, इसलिए उन्होंने जीने के बजाय मर जाना ही अच्छा समझा। एक रात बूढ़ा उस पेड़ से 2 फल तोड़कर लाया। एक एक फल दोनों ने खा लिए। उस फल को खाने से दोनों जवान हो गए। राजा को जब इस बात का पता चला तो वह दोनों को देखने गया। दोनों को देखकर राजा को विश्वास हो गया कि हिमशक ने जो फल लाया था वह असली अमर फल था। राजा अपने किए पर अफसोस करने लगा कि उसने क्रोधवश बेकसूर प्यारे तोते को मार डाला। अवध के राजा को उत्तर मिल गया कि किसी अपराधी को दंड देने से पहले अच्छी नबीन कर लेनी चाहिए। छोटे राजकुमार की बातें सुनकर राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया।